नमस्कार, मैं हूँ प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। आज वॉइस ऑफ अमेठी अपने तीसरे अंक की तरफ, ये हमारा तीसरा अंक है और आज ये जो लोगों की समस्याओं पर चर्चा के लिए प्रतिदिन आपके पास, आपके साथ रहना भी चाह रहा है और प्रयास भी कर रहा है। तो पहले अंक में शीतलहर पर, दूसरे अंक की चर्चा में किसान क्रय केंद्रों पर, आज सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए जो किसान परेशान हैं ई-केवाईसी के लिए। तो ई-केवाईसी सरकार ने एकदम अंतिम निर्णय पर भी पहुंच चुकी है कि जिन लोगों का ई-केवाईसी नहीं है उन लोगों को अभी किसान सम्मान निधि प्राप्ति में परेशानी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ वॉइस ऑफ अमेठी के डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी हैं। हम उनसे आप सब लोगों को रूबरू कराएंगे। उससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ में कमेंट्स समस्याएं हैं उसको ज़रूर कमेंट में साझा करें, जिससे हम उस समस्या को लेकर हम अपने संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार से उस पर चर्चा करके प्रशासन से निवेदन कर सकें कि उस समस्या का निराकरण हो सके। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ अमेठी में। तो आज ये तीसरा अंक है और इस तीसरे अपने अंक में हम आपसे जानना चाहेंगे किसान सम्मान निधि में एक ई-केवाईसी सरकार द्वारा एक ये किसान सम्मान निधि में बड़ी समस्या बन रही है। ये छोटे गरीब किसान जो हैं वो दर दर भटक भी रहे हैं। जहाँ वो कृषि विभाग जा रहे हैं वहाँ भी उनको पर्याप्त जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। राजस्व विभाग जा रहे हैं भटक कर, वहाँ भी नहीं। वो तो उससे निजात कैसे पाएं, प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कृपया हमारे दर्शकों को और जी बिल्कुल स्वागत है जी। वॉइस ऑफ अमेठी ट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं और दर्शकों को प्रणाम करते हुए आज हम लगातार तीसरे अंक पर भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जारी बहुजीवनोपयोगी योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे बीच उपस्थित श्रीवास्तव जी ने इसमें खामियां, इसमें क्या परेशानियां हैं किसानों को, उसकी तरफ जिक्र करते हुए हमें अपना विचार साझा करने के लिए जी बिल्कुल कहा है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि वर्ष 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए यह योजना लॉन्च किया तो करोड़ों किसान अपनी इस व्यवस्था को लाभान्वित होने के प्रफुल्लित और हर्षित हुए और आज हिंदुस्तान के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ अवश्य पा रहे हैं। जी वाह। जिसमें लगभग प्रदेश की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक लाभ देने वाला और हिंदुस्तान में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाला हमारा प्रदेश सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज जी हैं, जिनके निर्देशन में राजस्व विभाग द्वारा इस योजना में 7 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित कराने जाने की व्यवस्था बनाई गई है और किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक 12 किस्तों का, ये 12वीं किस्त 11 किस्त 12 किस्तों का जी भुगतान
भारत सरकार के खाते से किया जा चुका है किसानों के खाते में। 13वीं किस्त जो है जनवरी के महीने में आने की प्रबल संभावना है। ये प्रधानमंत्री की किसानों के आर्थिक स्तर को उठाने की योजना जो लॉन्च हुई थी उसमें 6,000 रुपये का प्राविधान था, जिसमें तिमाही किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में जाना। जी बिल्कुल। इस प्रकार 6,000 रुपये की आर्थिक मदद किसानों को भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से बराबर दिया जा रहा है। इस किसान सम्मान निधि योजना में तमाम खामियां भी आई, जिसको सरकार के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा, उनके मातहतों द्वारा दूर भी किए जाने का कार्य किया गया है और आज भी वो कृत संकल्प और दृढ़ संकल्प हैं। फिर भी तमाम किसान इस योजना से वंचित हैं, जो इधर उधर दर दर भटक रहे हैं। 2022-23 में केवाईसी को लेकर के जिस प्रकार से प्रदेश सरकार का निर्देश हुआ और किसानों के अकाउंट को दुरुस्त करने में जनपद के सभी आला अधिकारी लगाए गए, ये पूरा कार्यक्रम प्रदेश में चला, जिसमें उनके खातों को ठीक करने की कार्यवाही राजस्व विभाग, विकास विभाग को लगाकर कराया गया। किंतु आज भी तमाम किसान इस योजना से वंचित हैं और दर दर भटक रहे हैं। उन्हें 12वीं किस्त भी नहीं मिली है, तो 13वीं किस्त की तो बात ही दूर है। अभी हमें जो आंकड़ा मिला है, हम केवल अगर जनपद अमेठी की बात करते हैं, क्योंकि जनपद अमेठी मेरा मुख्यालय है, तो यहाँ से हमें चर्चा करने में थोड़ा सा ज़्यादा आनंद आता है, इसलिए आप बुरा नहीं मानेंगे। हमारे श्रोताओं से भी मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आंकड़े जो हैं वो यही आंकड़े प्रदेश पर और भारतवर्ष पर भी पूरे लागू होंगे कि ऐसी ही समस्याएं हर जगह होंगी। इसको ऐसा देखा जा रहा है। तो जब लेखपाल और सचिवों द्वारा और राजस्व के और विकास के अधिकारियों द्वारा ये मुहिम चलाई गई, जिसमें तमाम ऐसे अपात्र लोग सम्मान निधि का उपभोग कर रहे थे, उनका नाम गलत मिला, उन्हें इस सुविधा से वंचित किया गया। ऐसे लोगों को भी सूची से अलग किया गया है। किंतु ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी सम्मान निधि से वंचित हैं। वो लोग हैं कौन? भारत सरकार की जो योजना थी उसमें यह था कि जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं, कृषि भूमि वाले हैं, ऐसे ही किसानों को सम्मान निधि की सूची में रखा जाए। तो वो किसान आज भी दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि उनका केवाईसी आज तक दुरुस्त नहीं हो पाया है। लाख कोशिश हुई फिर भी, जिसका कारण ये है कि यदि इस व्यवस्था में ग्राम स्तर पर मुहिम चलाई जाए और वहाँ के प्रधानों, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, क्षेत्रीय लेखपाल को जिम्मेदारी सौंपी जाए कि उनके गांव में, उनके पूर्वे में कोई भी किसान जो पात्र हो, वो किसान सम्मान निधि से वंचित ना रहे। उनके केवाईसी कराने की व्यवस्था, उनके और भी जो समस्याएं हों दूर कराने के लिए प्रदेश के सभी जनपद के जिलाधिकारियों को शासन द्वारा निर्देश जारी किया जाना चाहिए
कि ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक बुला करके किसानों के बीच राजस्व और विकास के जिम्मेदार अधिकारी पहुंचकर प्रत्येक किसान के केवाईसी कराने का काम करें। जब हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे कंप्यूटर की व्यवस्था सरकार ने दे दिया है, सचिव को बैठा दिया है, खतौनी जारी हो रही है, वहाँ पर डाकखाने का पूरा काम, बैंक का पूरा काम कराया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को भी राहत दिलाई जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत अब आपको हम छोटा सा एक आंकड़ा जनपद अमेठी का देने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कितने किसान हमारे इस जनपद में पंजीकृत हैं, कितने का सत्यापन हुआ, कितने वंचित हैं, कितने को मिला। ये सब एक छोटा सा आंकड़ा हम जनपद अमेठी का देते हुए आप सबका ध्यान इधर आकृष्ट कर रहा हूँ। जनपद अमेठी में लगभग 2,93,225 किसान पंजीकृत हैं, जिनका सत्यापन जो है लगभग हो चुका है। 19,331 लोगों का सत्यापन भी अभी बाकी है। जब इनकी 12वीं किस्त आई है तो उनमें से लगभग 2,37,235 किसानों को ही इसका लाभ मिला है और लगभग 17,766 किसान इस योजना से वंचित रह गए। और जहां तक सत्यापन की बात है, उनमें से अभी तमाम किसानों का सत्यापन भी नहीं हुआ है। केवाईसी के लिए लोग भटक रहे हैं दर दर। यह आंकड़ा हमें कृषि उपनिदेशक सत्येंद्र सिंह चौहान द्वारा उपलब्ध कराया गया है और 13वीं किस्त के लिए लोग इंतजारी में हैं। वो जनवरी में कभी भी किसी भी समय प्रधानमंत्री की कृपा से उनके किसानों के खाते में पहुंच सकती है। तो इस बहुउपयोगी किसानों की योजना पर सरकार जहां गंभीर है, वहीं जिला प्रशासन को भी गंभीर होना चाहिए और अपने मातहतों को सख्त निर्देश जारी करे कि कोई भी किसान इस योजना से वंचित न रह जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं और दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वॉइस ऑफ अमेठी के यह चैनल को नित्य प्रतिदिन आप देखते रहें और इन्हें लाइक करते रहें, अपने कमेंट भेजते रहें और अपनी समस्याओं को हमारे इस चैनल तक पहुंचाने के लिए 94,535 66,444 पर आप वार्ता करके अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी द्वारा केवाईसी के संबंध में पूरी बातें और पीएम किसान सम्मान निधि को पाने वाले किसानों को जो भी समस्याएं थी उनकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने का इस चैनल के माध्यम से किया गया है। तो आप सब लोगों से, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, जो संभव होगा उसमें केवाईसी से संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपकी केवाईसी पूरा संपन्न कराया जाए। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों से ये अपेक्षा करते हैं और निवेदन भी करेंगे कि शीतलहर है, ठंड है, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को इस ठंडी से बचाने का भरसक प्रयास करते रहिए, स्वयं भी बचते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और फिर हम नेक्स्ट अपने चौथे अंक की तरफ एक किसी नई लोगों की समस्याओं पर चर्चा ज़रूर करेंगे, जो आप तक ज़रूर पहुँचे और उस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करिएगा। जो भी है थोड़ा सा मार्गदर्शन करते रहिए, यही गुजारिश है। बिल्कुल।